नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अनोन पेट्रीज। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो POJK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इट्स ऑन द ब्रिंक। हो सकता है कि कभी भी ये मैप बदल जाए, नई मैप की ज़रूरत पड़े। इधर आपने देखा होगा दोस्तों कि लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह जेनजी की बात चल रही थी कि जेनजी प्रोटेस्ट कर देंगे। और कुछ एजेंसियां ये सोच रही थी कि जेनजियों को मोबिलाइज करने का और उनसे सबोटाज कराने की जो कला है, ये सिर्फ उनमें है। ये भूल गए थे कि ये कला किसी और में भी हो सकती है और ऐसा ही कोई चीज़ आपके तरफ भी हो सकती है। और POJK में वही हो रहा है। और हमारे अदृश्य वीर जो हैं, हमारे अननोन गनमैन, हमारे अननोन वॉरियर्स, वो एक्टिव हैं। वो तो समझ लीजिए कि वो हवा के झोंके की तरह हैं। कब वो अपना काम किस तरीके से कर जाए, और बहुत सारे काम वो बिना गोली चलाए इनडायरेक्टली भी कर जाते हैं और लोगों को भनक भी नहीं पड़ती। और वहाँ हमेशा एक डिनाइबिलिटी होती है कि हमारा यहाँ इसमें कोई रोल है ही नहीं। POJK में जो आग लगी है, मीरपुर से मार्च चली मुजफ्फराबाद तक के लिए, इतने लोग घायल हुए। पंजाब प्रोविंस से पुलिस को बुला के फायरिंग करवा दी गई, जबकि वहाँ के लोकल पुलिस फायर करने से मना कर दिया था। बहुत लोग सरेंडर मोड में चले गए हैं। तो टोटल केओस है। और इसी बीच में हमारे देश में POJK में जो इतना कुछ हो रहा है, और इसी बीच में हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क भी पकड़ा गया है, लगातार पकड़ा जा रहा है। और स्पाई नेटवर्क के पकड़े जाने में ये POJK का क्या रोल है, इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, 3 दिन पहले की बात है, अम्बाला स्टेशन पे एक सरदार जी बैठ के यूं ही चाय पी रहे थे और वो पेपर पढ़ रहे थे और बातों बातों में गौर से चारों तरफ देख रहे थे। अचानक दो शख्स ट्रेन से उतरता है। तो सरदार जी अपने चाय के प्याला को रखते हैं और अलर्ट मोड में आ जाते हैं। अपने फ़ोन से कुछ वो दबाते हैं और तुरंत दो बंदे जो ट्रेन से उतरे थे उनको घेर लिया जाता है और उनको ड्रैग करते हुए ले जाया जाता है और कार में बैठाया जाता है। दोस्तों, ये दोनों बेसिकली खालिस्तान के दो आतंकी थे जो बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स वगैरह लेके वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा लीड आपको POJK की तरफ से हमें मिली है, क्योंकि हमारे लोग भी उधर एक्टिव हैं। और वहाँ आज के डेट में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे कैंपेन्स चला रहे हैं। और आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि वहाँ एक टेलीग्राम ग्रुप चल रही है जिसका नाम है जीबे आज़ादी। और जीबे आज़ादी दादियाल डिस्ट्रिक्ट से, मुजफ्फराबाद के दादियाल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। और ये टेलीग्राम ग्रुप वहाँ की जो दयनीय स्थिति है POJK में, इस पर बार बार बात कर रही है, लोगों को ग्रुप्स बना रही है। और उसमें उन लोग के कुछ बुलेट पॉइंट्स है। वहाँ पे फ्लेयरी कविताएं शेयर की जा रही हैं और उत्तेजित करने वाले वहाँ पे गाने गाए जा रहे हैं। ये दोस्तों बेसिकली एक मास मोबिलाइज करने का और एक
एक इमोशनल गेम खेलने का ये एक मास्टर स्ट्रोक होता है, और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी कहीं ना कहीं ये जो प्लेबुक है ये तैयार करती है। और ये प्लेबुक और ये जो बुलेट पॉइंट्स यूट्यूबर्स वहाँ भी क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में बैकग्राउंड में म्यूज़िक कैसे चलेगा, गानों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से कैसे एक मास मोबिलाइजेशन किया जाएगा, ये सब बहुत शटल गेम है। वो लोग इधर करते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ के जेनजी को वो लोग मोबिलाइज कर देंगे और भड़का देंगे। तो ऐसा काम उधर भी हो रहा है। पीओजेके में आज के डेट में अगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ मैप बदल सकता है, और ऐसा किसी को ये भी लग रहा होगा कि पीओजेके भारत के साथ कभी मिल सकता है, तो ये इसलिए हो रहा है कि कुछ अदृश्य लोग वहाँ पे बहुत सीक्रेटली वहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए, काम बेसिकली वहाँ के सिविलियंस ही कर रहे हैं। वहाँ जो रोष है पाकिस्तान के प्रति, इसे फॉल्ट लाइंस बोलते हैं। और इन्हीं फॉल्ट लाइंस को, ये जो रोष है, ये जो आक्रोश है, इसको एक्सप्लॉइट करके इनको मोबिलाइज करना, ये एक निपुण इंटेलिजेंस एजेंसी की काम होती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा बात करना आगे आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे कैसे काम हो रही है। लेकिन सारा क्रेडिट जो है वो पीओजेके में जो लोग हैं, जो आक्रोशित हैं, ये उनको जाता है, क्योंकि इनका इतना शोषण हुआ है कि वो लोग उतरते ही। और कुछ जो इधर से, जो कुछ अदृश्य लोग हैं, जिनको हम अननोन गनमैन बोल सकते हैं, अननोन वीर बोल सकते हैं, ये बस वहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, और इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन वहाँ से हमें मदद बहुत मिल रही है। ये खालिस्तानी के जो 2 बंदे पकड़े गए अम्बाला से, इनके थ्रू बहुत सेंसिटिव मैप्स वगैरह मिले। इनसे बहुत सारे रेडियो सेट्स, और रेडियो सेट्स के पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जहाँ पे ये लोग आईएसआई से ये लोग बात करते हैं, और उसके ज़रिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, उस सर्विलेंस के ज़रिए हमें और भी स्पाइंग नेटवर्क्स के बारे में पता चला। तो यहाँ पे जो एक ग्रुप है पीओजेके बेस्ड, जो कि आज प्रोटेस्ट में बहुत शामिल भी है और बहुत सारी यंगस्टर्स को वहाँ मोबिलाइज भी कर रही है। वहाँ हमारे देश के भी कुछ डीप एसेट्स हैं जो वहाँ चांद हथेली पे लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है कि हमारे देश में कितने आईएसआई के एजेंट्स यहाँ पे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक वो बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में लीक कर रहे थे। एक रिसेंट नाम जो है वो हनीफ खान का है। उसे राजस्थान सीआईडी ने अरेस्ट किया है जैसलमेर से, जो कि ऑपरेशन सिंदूर का बहुत सारे डिटेल्स आईएसआई को फॉरवर्ड कर रहा था। और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा दानिश के बारे में, जो कि ज्योति मल्होत्रा जब पकड़ी गई थी, तो ये दानिश ज्योति मल्होत्रा का हैंडलर था। तो दानिश को भी जब पकड़ा गया, तो दानिश से भी इंट्रोगेशन में बहुत सारी बातें पता चली, और वहाँ से एक लिंक मिला तौसीफ नाम का। फिर तौसीफ को मेवात से अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पे यूपी एटीएस का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आईबी का, एनआईए, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया गया तौसीफ को पकड़ने में। तो तौसीफ को भी जब पकड़ा जाता है, तो तौसीफ से जब वो उसके हार्ड डिस्क को जब रिट्रीव किया जाता है, तो उसके हार्ड डिस्क से लद्दाख, नेपाल, ये दोनों जगह के बहुत सारे वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो लद्दाख में और नेपाल में
कैसे आईएसआई का लिंक है, ये भी कनेक्शन समझ में आता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी कि पीओजेके कैसे आगे बढ़ती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट आगे क्या शेप लेती है। हमारी सरकार फ़िलहाल मुझे नहीं लगती कि कोई डायरेक्ट बूट्स ऑन ग्राउंड करेगी, कोई एक्शन लेगी। हम एक मॉरल सपोर्टिंग रोल में रहेंगे, लेकिन बहुत सारे काम आप जैसे जानते हैं, अदृश्य वीर हैं। अदृश्य वीर एक नैरेटिव सेट करने में उन्हें हेल्प कर सकती है, कैसे मोबिलाइज किया जाए उसमें हेल्प कर सकती है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उनके खिलाफ हो सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उससे रिलेटेड प्रायर इंफॉर्मेशन हमारी एजेंसियां कहीं ना कहीं उनके यंगस्टर्स जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके थ्रू प्रोवाइड कर सकती है, ताकि वो लोग पहले से अलर्ट हो सकें। तो इससे रिलेटेड दोस्तों जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी, हम इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आनंद रूपम आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।